साथियों नमस्कार। साथियों आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बेच सकता है? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवरलाल की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी चतुराई से बड़े बड़े अमीरों को मात दी और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे यह साधारण आदमी असाधारण ठग बन गया। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है, इनका जन्म बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही मिथिलेश बेहद तेज तर्रार थे। उनके दिमाग की चालाकी स्कूल और कॉलेज में साफ झलकती थी। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और कानून को समझने के बाद उसका इस्तेमाल सिर्फ ठगी के लिए करने लगे। बचपन में ही उन्होंने नकली हस्ताक्षर और कागजात तैयार करने में महारत हासिल कर ली थी। नटवरलाल का सबसे बड़ा हथियार था उनका आत्मविश्वास और उनकी जुबान। साथियों, नटवरलाल के ठगी के किस्से छोटे मोटे चेक फ्रॉड से शुरू हुए, लेकिन उनका सबसे चर्चित कारनामा तब हुआ जब उन्होंने ताजमहल को एक विदेशी पर्यटक को बेच दिया। उन्होंने नकली सरकारी कागजात, फर्जी मुहरें और दस्तावेज तैयार किए। विदेशी व्यापारी को उन्होंने ताजमहल को प्राइवेट प्रॉपर्टी बता दिया। व्यापारी ने करोड़ों रुपए देकर ताजमहल खरीद लिया और ताजमहल बेचने के बाद अट्टहास लगाते हुए नटवरलाल डायलॉग बोलता है, ताजमहल तो शहंशाह शाहजहां ने बनाया था, लेकिन उसे बेचने का काम नटवरलाल ने किया। इस घटना के बाद नटवरलाल का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। क्या आपको लगता है कि संसद भवन या राष्ट्रपति भवन को बेचना असंभव है? लेकिन नटवरलाल ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने अमीर व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि ये इमारतें बेचने के लिए हैं। नकली हस्ताक्षर, सरकारी स्टाम्प और फर्जी डील पेपर से उन्होंने करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। व्यापारियों को बाद में एहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो गए। मजेदार तथ्य तो यह है कि नटवरलाल को ठगी का जादूगर भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी बातें इतनी विश्वसनीय होती थी कि बड़े बड़े व्यापारी उनकी बातों में आ जाते थे। नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते। मजेदार बात यह है कि वह 8 बार जेल से फरार भी हो गए। एक बार तो उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर खुद को बाहर निकलवाया। उनकी हर फरारी फिल्मी अंदाज में होती थी। जब भी फरार होते उनके मुंह से डायलॉग निकलता, जेल की दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन आखिरकार 1996 में उन्हें आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। साथियों, नटवरलाल का अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत जेल में हुई, तो कुछ कहते हैं कि वो आखिरी बार पुलिस को चकमा देकर हमेशा के लिए गायब हो गए। उनके किस्से आज भी लोगों के बीच रोमांच पैदा करते हैं। उन्हें ठगी को एक कला बना दिया और कानून को बार बार चकमा दिया। नटवरलाल का नाम हमेशा भारतीय इतिहास के सबसे शातिर ठगों में लिया जाएगा। नटवरलाल की कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि गलत रास्तों का अंत अच्छा नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नटवरलाल का कौन सा किस्सा आपको सबसे रोमांचक लगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।